शाम के करीब 7-8 बजे होंगे। गांव पर शांत रात उतर चुकी है। एक दिन पप्पू और चिंगी चुपचाप बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। ए भैया, मेरा आज का होमवर्क हो गया, तुम्हारा हुआ क्या? हाँ, मेरा भी हो गया। चलो फिर हम टीवी देखने चलते हैं। धीरे से बोलो, माँ सुन लेगी। पप्पू और चिंगी दोनों ही धीरे धीरे दबे पांव घर से बाहर निकलते हैं। दोनों चलते हुए बंडिया के घर के पास पहुंच जाते हैं। बंडिया, दरवाजा खोल, मैं पप्पू हूँ। बंडिया, उसकी माँ और उसके बाबा घर में बैठकर टीवी देख रहे होते हैं। टीवी पर एक पुरानी हिंदी फिल्म चल रही होती है। उसकी रोशनी पूरे कमरे में फैल रही होती है। बंडिया, दरवाजा खोल, मैं पप्पू हूँ। बैठ अभी आ नीचे, रहा हूँ। किधर जा रहा है? अरे आने दो ना उनको। आप चुप बैठो, वो बच्चे जब देखो तब मुंह उठाकर टीवी देखने आ जाते हैं। बाहर खड़े पप्पू और चिंगी बंडिया की माँ की बातें सुन लेते हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और उनके चेहरों पर उदासी और निराशा दिखाई देने लगती है। चिंगी, नाराज मत हो। नहीं भैया, मैं ठीक हूँ। चलो हम घर चलते हैं। भैया वो देखो, खिड़की खुली है, हम वहाँ से टीवी देखते हैं। हाँ चलो देखते हैं। दोनों चुपचाप खिड़की के पास खड़े हो जाते हैं और अंदर चल रहा टीवी देखने लगते हैं। इधर पापा फैक्ट्री से घर के लिए निकलते हैं। कौन है वहाँ? तुम दोनों जाओ, यहाँ से निकलो। सामने का दृश्य देखकर वो अचानक अपनी साइकिल रोक देते हैं। पप्पू और चिंगी उदास होकर चुपचाप घर की तरफ चल पड़ते हैं। दोनों के चेहरे पर मायूसी होती है और वे धीरे धीरे गांव के रास्ते से घर की ओर जाने लगते हैं। घर के अंदर माँ रसोई में बैठकर बर्तन साफ कर रही होती है। दोनों चुपचाप घर के एक कोने में जाकर बैठ जाते हैं। उनके चेहरे पर उदासी साफ दिखाई दे रही होती है। थोड़ी देर बाद पप्पू और चिंगी के बाबा काम से घर लौट आते हैं। वो आंगन में साइकिल खड़ी करते हैं और थके हुए घर के अंदर जाने लगते हैं। आप हाथ पैर धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है। सब लोग नीचे खाना खाने बैठ जाते हैं। बच्चे उदास होकर खाना खा रहे होते हैं। पापा को भी बहुत बुरा लगता है। बच्चे खाना खा के सो जाते हैं। आज मैं काम से आ रहा था, तब मैंने देखा कि हमारे बच्चे बंडिया के घर की खिड़की से टीवी देख रहे थे। तभी बंडिया की माँ ने हमारे बच्चों को वहां से भगा दिया। बच्चे बहुत उदास हो गए थे। यह देखकर मुझे भी बहुत बुरा लगा। पापा सारी हकीकत बताते हैं। उनकी आवाज में थकान भी थी और हे चिंता भगवान, भी। मेरे बच्चे, उन्हें कितना बुरा लगा होगा। इसलिए मैंने अब सोचा है कि बच्चों के लिए अगले 2-3 महीनों में एक छोटा सा टीवी लेकर आऊंगा। तो फिर ठीक है, मैं भी आपके साथ हूँ। हम कल से ही पैसे जमा करना शुरू करते हैं।
सुबह सुबह माँ पापा के लिए टिफिन तैयार करने लगती है। प्यार से खाना डिब्बे में भरकर उन्हें काम पर भेजने की तैयारी करती है। उफ, ये बोझ इतना भारी है। जल्दी करो, टाइम वेस्ट हो रहा है। हाँ भाई, रख रहा हूं। थकान तो बहुत होती थी, लेकिन पापा रुकते नहीं थे, क्योंकि अब उनके मन में एक ही सपना था, अपने बच्चों के लिए घर में एक छोटा सा टीवी लाना। इधर घर पर पप्पू और चिंगी तैयार होकर स्कूल के लिए निकल पड़ते हैं। गांव की उस छोटी सी पगडंडी पर हर रोज की तरह उनकी नई सुबह शुरू हो जाती है और माँ घर के कामों में लग जाती है। फिर वो जल्दी जल्दी कपड़े धोने लगती है ताकि सारे काम समय पर पूरे हो जाएं। धुले हुए कपड़े वो आंगन में रस्सी पर सुखाने के लिए टांग देती है। घर के सारे काम निपटाने के बाद माँ सिलाई मशीन पर बैठ जाती है और चुपचाप कपड़े सीने लगती है। देखते ही देखते शाम के 6 बज जाते हैं। बाकी मजदूर अपनी शिफ्ट खत्म करके घर की ओर निकल पड़ते हैं, लेकिन पापा अब भी काम में लगे रहते हैं। अब रात भी हो चुकी थी। फैक्ट्री के ज्यादातर मजदूर घर जा चुके थे, लेकिन पापा अभी भी मशीन पर काम कर रहे थे। तभी मैनेजर उनके पास आता है और कहता है, अरे आज घर नहीं जाना क्या? घड़ी में टाइम देखो। ये सब्जी कितनी स्वादिष्ट है। हाँ बिल्कुल, माँ ने आज स्पेशल बनाया। कल हम क्या खेलेंगे? चलो क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, मैं कैप्टन बनूंगा। और मैं बॉलर। बच्चे खाना खा के सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद पापा फैक्ट्री का काम खत्म करते हैं, अपना टिफिन और सामान उठाते हैं और घर के लिए निकल पड़ते हैं। सुबह सुबह गांव की सड़कों पर गन्ने से भरी बैलगाड़ियां शुगर फैक्ट्री की ओर चल पड़ती हैं और पापा भी अपनी साइकिल से काम पर निकल जाते हैं। आज पापा को फैक्ट्री के उस हिस्से में काम मिला था जहां बड़े बड़े मशीनों से गन्ने का रस निकाला जाता है। छोटी का फ्रॉक सिल के हो गया क्या? हाँ हो गया, ये लो। धन्यवाद माँ। ये लो पैसे। माँ को जो भी थोड़े बहुत पैसे मिलते वो उन्हें संभाल कर एक छोटे से डिब्बे में रख देती। दिन गुजरते गए। पापा फैक्ट्री में कड़ी मेहनत करते रहे और माँ घर पर सिलाई करके थोड़े थोड़े पैसे बचाती रही। ऐसे ही 2-3 महीने बीत गए। रात को घर आने के बाद जब बच्चे गहरी नींद में सो जाते हैं तो पापा चुपचाप अपने बटुए से पैसे निकालकर गिनने लगते हैं। अभी भी थोड़े पैसे कम पड़ रहे हैं। ये लो, ये भी गिनो।
अरे ये क्या है? मैंने सिलाई करके थोड़े पैसे जमा किए हैं। अब पूरे पैसे हो गए। अब इस महीने हम टीवी ले सकते हैं। कल मुझे छुट्टी है। मैं कल ही शहर जाकर टीवी लेकर आता हूँ। अगली सुबह एक नई उम्मीद लेकर आई। मौसम भी सुहाना था और हर तरफ एक सुकून सा महसूस हो रहा था। सब लोग रसोई में बैठकर साथ में चाय और नाश्ता करते हैं। घर का माहौल खुशी और अपनापन से भर जाता है। हाँ बहुत अच्छा है। पापा चाय और दो ना। हाँ बेटा लो। बच्चों, मैं आज शहर जा रहा हूँ तुम दोनों के लिए टीवी लाने। सच में पापा? पापा अपने कंधे पर बैग लेकर साइकिल से शहर की ओर निकल पड़ते हैं। दिल में बस एक ही खुशी थी, अपने बच्चों के लिए टीवी लाना। शहर का रास्ता लंबा था, लेकिन पापा बिना रुके साइकिल चलाते जा रहे थे। चलो बच्चों, आज टीवी आने वाला है, हम घर अच्छे से साफ करते हैं। बच्चे भी खुशी खुशी आंगन साफ करने में लग जाते हैं। आज उनके लिए खास दिन जो था। देखो भैया कितनी जल्दी साफ हो रहा है। हाँ और मजा भी आ रहा माँ है। भी घर के पीछे नल के पास बैठकर सारे बर्तन साफ करने लगती है। आज घर में खास तैयारी जो चल रही थी। माँ साफ किए हुए बर्तनों को एक एक करके स्टैंड पर सजाकर रख देती है। घर अब पूरी तरह तैयार हो रहा था। घर बिल्कुल साफ सुथरा और सजा हुआ लग रहा था। हर कोना चमक रहा था और माहौल में एक अलग ही आज हमारे घर टीवी आने वाला है। शाम तक आ जाएगा। सच में? हाँ बिल्कुल सच। चलो सब मिलकर देखेंगे। हाँ बहुत बच्चे मजा अपने आएगा। दोस्तों के साथ चारपाई पर बैठकर पापा का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तभी पापा साइकिल पर एक बड़ा सा डिब्बा लेकर घर के आंगन में आ जाते हैं। पापा टीवी का बड़ा सा डिब्बा घर के अंदर लेकर आते हैं और उसे टेबल पर रख देते हैं। बच्चे खुशी से उसके आसपास जाते हैं। गांव की औरतें और बंडिया की आई भी टीवी का पूजन करने आती हैं। घर में एक त्योहार जैसा माहौल बन जाता है। बंडिया की आई बाहर से तो शांत थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे जलन हो रही थी। वो टीवी की तरफ देखती है, फिर मुंह मोड़कर भी सिकोड़ लेती है। पापा छत पर चढ़कर टीवी का एंटीना ठीक कर रहे थे। देखो पापा कितनी मेहनत से लगा रहे हैं। और नीचे आंगन में पूरा गांव इकट्ठा हो चुका था। बेसब्री से टीवी चालू होने का इंतजार था। हाँ बस हो गया। चलो अंदर चल के टीवी देखते हैं। हाँ, जैसे ही टीवी चालू करते हैं, पहले स्क्रीन पर झिन-झिन की आवाज और लाइनें आती हैं। फिर धीरे धीरे तस्वीर साफ होती है और टीवी पर फिल्म शुरू हो जाती है। माँ पापा शहर से जो मिठाई लाए थे वो सबको बांटने लगती है। खुशी का माहौल और भी बढ़ जाता है।